आप यहां पे देख रहे हो, यहां पे ये 3 एटम हैं, ठीक है। 3 एटम आपस में जुड़े हुए हैं। अब कैसे जुड़े हैं, कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं, ये फ्यूचर में हम डिस्कस जब करेंगे। यहां पे देख सकते हो 2 डिफरेंट एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये मॉलिक्यूल्स और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में समझ में आया होगा। आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे एक सिंगल एटम को भी हम मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। आपको ये समझ में आया होगा कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ये समझे होंगे आप कि हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। केमिस्ट्री क्लास 11th का सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमको केमिस्ट्री की कुछ चीज़ों के बारे में पता होना जरूरी है। जैसे एटम क्या है। क्लास 9th में 10th में आप ऑलरेडी एटम्स के बारे में तो पढ़े ही होंगे कि एटम्स किसी भी मैटर का एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। तो एटम्स पे ना जाके हम आगे कुछ टर्म्स हैं जो हमको कंफ्यूज करते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या है, कंपाउंड क्या है, एलिमेंट क्या है और ये किन से बने हैं, इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में हमें जो न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे वहाँ पे इन टर्म्स का यूज होगा, और अगर हम इन टर्म्स के बारे में प्रॉपरली नहीं जानेंगे तो हमें काफ़ी सारा डाउट होगा। जैसा कि आप इस सीट में देख सकते हो, 2 साइंटिस्ट, 2 केमिस्ट हैं यहाँ पे, एक जॉन डाल्टन और दूसरे एमिडियो एवोगैड्रो। जो वर्ड या जो टर्म, जो एटम हम यूज करते हैं, सबसे पहले ये टर्म एटम जॉन डाल्टन द्वारा यूज किया गया था, और जो मॉलिक्यूल टर्म है ये सबसे पहले एमिडियो एवोगैड्रो द्वारा 1811 में यूज किया गया था। इन दोनों लोगों ने एटम्स, मॉलिक्यूल्स को लेकर काफ़ी बातें कही थी और काफ़ी हद तक इनकी बातें सेम थी, लेकिन एक बात इनका अलग था, जो ये था कि इन्होंने कहा था कि एटम्स डज नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली। एटम्स डज नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली हमारे एमिडियो एवोगैड्रो ने कहा था 1811 में, और ठीक इसका उल्टा जॉन डाल्टन ने 1804 में कहा था दे कैन एग्जिस्ट इंडिविजुअली। और बाकी सारी चीजें इनकी सेम थी, सिर्फ एक कहना इनका अलग था कि ये कहते थे कि एटम्स कभी भी अकेला नहीं रह सकता है, वो हमेशा ग्रुप में रहता है। और ठीक इसका उल्टा जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम्स इंडिविजुअली अकेले भी रह सकता है और ग्रुप में तो रहता ही है। तो बाद में जाके ये पाया गया कि जो एमिडियो एवोगैड्रो थे इनका कहना गलत था, और हमारे जो जॉन डाल्टन थे उनका कहना सही था। एटम्स मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट इंडिविजुअली। एटम्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम एमिडियो एवोगैड्रो की बात करेंगे। एमिडियो एवोगैड्रो ने जैसा कहा था कि एटम्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा ग्रुप के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे 2 एटम्स ग्रुप में जुड़े हुए हैं, यहां 3 एटम, 4 एटम, 8 एटम, ठीक, ये सभी सेम एटम है। यहां जो 2 एटम आपको दिख रहे हैं वो सेम है, ये 3 एटम सेम है। इसी तरीके से ये इनका एक अलग ग्रुप है। उसी तरीके से यहां पे भी देख सकते हैं कि 2 एटम डिफरेंट एटम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एमिडियो एवोगैड्रो वो एटम्स को कुछ इस तरीके से देखते थे। उनका कहना यही था कि जो एटम्स हैं वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन जॉन डाल्टन ने इनके इस बात को नकार दिया और यह कहा कि एटम्स इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जॉन डाल्टन
जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो, यहां पे ये 3 एटम है, ठीक है, 3 एटम आपस में जुड़े हुए हैं। अब किस कैसे जुड़े हैं, कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं, ये फ्यूचर में हम डिस्कस जब करेंगे तब देखेंगे। उसी तरीके से आप यहां देख सकते हो, यहां पे देख सकते हो 2 डिफरेंट एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये यहां पे, ठीक। तो जब सेम एटम्स आपस में जुड़े होते हैं तो उनको बोलते हैं होमो। होमो मीन्स सेम, एटॉमिक मीन्स एटम। जब सेम एटम्स आपस में जुड़े होते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, जैसा कि आप यहां देख सकते हो, एक ये अलग एटम है और ये एक अलग एटम है, जब डिफरेंट एटम्स आपस में जुड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, एटॉमिक मीन्स एटम्स। When different atoms combine with each other, then such type of molecules are called heteroatomic molecules. उसी तरीके से आप यहां पे भी देख सकते हो, यहां 3 एटम्स कंबाइंड है, 3 एटम्स, 4 एटम्स, 5 एटम्स, 8 एटम्स, बट दे आर डिफरेंट, सो दे आर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। आईयूपीएससी जो है वो मॉलिक्यूल को लेकर एक डिफिनेशन देता है, जैसा कि हमको 8th 9th क्लास में बताया जाता है, जब 2 या 2 से अधिक एटम आपस में जुड़ते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। जब when 2 or more than 2 atoms combine, chemically combine with each other, then a molecule forms. लेकिन अब यहां सोचने वाली बात यह है कि यहां पे तो सिर्फ और सिर्फ एक एटम है, तो इसको हमने मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्यों लिखा है? अगर आईयूपीएससी का डिफिनेशन सही है तो ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए था, इसको मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते थे, क्योंकि ये यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक एटम एग्जिस्ट करते हैं और प्रेजेंट है। तो ऐसे एटम्स को मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्यों बोला गया? यानी कि कहीं ना कहीं हमारे मॉलिक्यूल के डिफिनेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल का डिफिनेशन कुछ इस तरह से होगा, ए मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम बिकम्स स्टेबल। जब भी कोई एटम स्टेबल बन जाता है तो एक मॉलिक्यूल बनता है। यहां पे एक एटम आप देख रहे हो, ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल इसलिए कहला रहा है क्योंकि ये जो एटम है वो ऑलरेडी स्टेबल है। तो आपके सवाल दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या कोई ऐसे भी एटम्स हैं जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं? तो आंसर है नोबल गैसेस। क्लास 9th 10th में आप लोगों ने नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, जिसमें कुछ गैसेस हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड सो ऑन। ये जो गैसेस हैं उनके एटम्स किसी दूसरी एटम्स के साथ कंबाइंड नहीं होते हैं, वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यहां पे आप होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में देख रहे हो 2 एटम जुड़े हुए हैं। इनके जुड़ने के पीछे का रीजन ही ये है कि ये खुद को स्टेबल बनाना चाहते हैं, और जैसे ही ये स्टेबल बनेंगे उनको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। जैसे कि हम यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं O2। अगर सिंगल ऑक्सीजन है तो सिंगल ऑक्सीजन जो है वो एक अनस्टेबल एटम है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, खुद को स्टेबल बनाने के लिए अपने ही एक और एटम के साथ कॉम्बिनेशन बना लेगा, ग्रुप बना लेगा, जुड़ जाएगा जाके आपस में। ठीक उसी तरीके से ये सारे जो एटम दिख रहे हैं O3, P4, S8, अगर ये इंडिविजुअली होते सल्फर या फास्फोरस तो ये अनस्टेबल होते। इन्होंने इस ग्रुप बनाया इसीलिए है कि खुद को स्टेबल बना ले, इसीलिए आपस में कंबाइन हुए हैं ये कि खुद को स्टेबल बना लें। और जब ये कंबाइन हो गए तो ये सभी के सभी स्टेबल हो गए, और अब हम इनको मॉलिक्यूल कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिफिनेशन। ए मॉलिक्यूल इज फॉर्म जब कोई एटम स्टेबल हो जाता है, या तो अकेले रह के
या तो पेयर बना के, दो का पेयर, ग्रुप ऑफ थ्री का पेयर बना के, या कोई और पेयर बना के, बस वो अगर स्टेबल हो गया तो उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। तो इससे यहां पे हम देख सकते हैं ये हमारा HCl है, ठीक, ये CO2 है, ये H2O है। इसी तरीके से देख रहे हैं यहां पे डिफरेंट डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो वो इसलिए कंबाइन हो रहे हैं आपस में क्योंकि वो खुद को स्टेबल बना ले। और हमें पता है जब एटम अपने आप को कंबाइन होकर या इंडिविजुअली स्टेबल बना लेता है तो उसको हम कुछ और नहीं बल्कि मॉलिक्यूल कहते हैं। तो अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक एटम अगर है तो उसको भी हम मॉलिक्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हीलियम गैस जो होता है उसका सिर्फ अगर हम एक एटम की बात करते हैं, हीलियम गैस के सिर्फ एक एटम की बात करते हैं, तो इसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन फुल है, ऑक्टेट कंप्लीट है। इसको इलेक्ट्रॉन ना किसी से लेना है ना इलेक्ट्रॉन किसी को देना है। तो ये एटम खुद में ही एक मॉलिक्यूल है। हीलियम का हो गया, नियॉन का हो गया, ऑर्गन का हो गया, ये जितने भी नोबेल गैसेस 18 ग्रुप में है सब के सब हमारे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मॉलिक्यूल्स का हमको एक डिफिनीशन पता चल गया कि मॉलिक्यूल्स वो एटम जो स्टेबल होते हैं, या तो खुद अकेले स्टेबल हो या कोई ग्रुप बना के, सेम एटम्स का ग्रुप बना के स्टेबल हो जाए तो मॉलिक्यूल बोलेंगे, या डिफरेंट एटम्स का ग्रुप बना के स्टेबल हो जाए तो भी उनको मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं बात, जब दो सेम एटम आपस में पेयर बना के खुद को स्टेबल बनाते हैं, तो अभी हमने पीछे देखा कि होमो मतलब होता है सेम। यहां पे देख रहे हो आप कि सेम सेम एटम आपस में जुड़े हैं। यहां 3 सेम एटम्स हैं, 4 सेम एटम्स हैं, 5 8 7 सेम एटम्स हैं, यानी ये तो कंफर्म है कि ये सब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में भी इनको अगर हम लोग स्पेसिफिकली नेम देना चाहें तो होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो, अब यहां पे 3 एटम है सेम, होमो मतलब सेम, और 3 एटम 1 2 3, तो इसको हम बोलेंगे होमो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरीके से होमो पॉली, अगर 3 से ज्यादा एटम्स आपस में सेम एटम 3 से ज्यादा जुड़े हैं तो उसको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, और इसको भी होमो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। डस। अब इनकी नेमिंग करनी होगी तो कैसे करेंगे, पहले देखेंगे दो डिफरेंट एटम्स हैं, हाँ तो हेट्रो, हेट्रो, ठीक है। अब एटम के नंबर को काउंट करेंगे, कितने एटम है, 2, तो हेट्रो डाई, डाई एटम्स, 2 एटम्स है तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये क्या है, ये दोनों, यहां भी 3 एटम यहां भी 3 एटम, ये तो हो गए हेट्रो ट्राई एटॉमिक। इसी तरीके से आप इसका नेमिंग इजिली कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज जो कि बताना था कि एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है, तो बधाई हो अगर आप मॉलिक्यूल्स को समझ चुके हो कि मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, तो अब एलिमेंट और कंपाउंड समझना आपके लिए एकदम इजी हो चुका है। इस स्लाइड में, इस वीडियो में तो हम नहीं बताने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, 2-10 मिनट का वीडियो होगा कि एलिमेंट और कंपाउंड क्या डिफरेंस है। सिर्फ इसी चार्ट को देखेंगे और उसी से हम बता देंगे कौन एलिमेंट है कौन कंपाउंड है। एलिमेंट का भी क्लासिफिकेशन है जिसको हम लोग ट्री स्ट्रक्चर से एक सीट पे बनाया है। उम्मीद करते हैं आपको ये मॉलिक्यूल्स और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में समझ में आया होगा। आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे एक सिंगल एटम को भी हम मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। आपको यह समझ में आया होगा कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। यह समझे होंगे आप कि हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। और जॉन डाल्टन और एमिडियो एवोगैड्रो ने के बीच में जो डिफरेंस था, उनके जो स्टेटमेंट में जो मेन डिफरेंस था वो क्या था। उम्मीद करते हैं कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी बेसिक चीजों के बारे में जानकारी हो। और
बेसिक से आगे बढ़ने पे वो भी अच्छा कर सकें। धन्यवाद।